हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इफ a z1 b z2 c z3 are 3 points in the argand plane such that z1 plus omega z2 plus omega squared z3 equal to 0, then abc are collinear points. Triangle abc is a right triangle. Triangle abc is an equilateral triangle and triangle abc is right angled isosceles triangle. तो चारों ऑप्शन में से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमें वो चीज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सिर्फ एक ही कंडीशन हमें दे रखी है, वो है z1 प्लस ओमेगा z2 प्लस ओमेगा z3 इक्वल टू 0। हमें एक चीज पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 माइनस ओमेगा। अब ये वैल्यू यहाँ ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा z1 प्लस ओमेगा z2 प्लस -1 माइनस ओमेगा z3 इक्वल टू 0। तो z1 प्लस ओमेगा z2 माइनस z3 माइनस ओमेगा z3 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z1 माइनस z3 प्लस ओमेगा z2 माइनस z3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको शिफ्ट करते हैं उस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास z1 माइनस z3 इक्वल टू माइनस ओमेगा z2 माइनस z3। अच्छा, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ओमेगा होता है ई, ओमेगा की जगह हम ई आयोटा 2π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा की जगह हम ई आयोटा 2π/3 लिख सकते हैं। मतलब ओमेगा क्योंकि हमारे पास होता है cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि यहाँ माइनस ओमेगा है ना, तो माइनस ओमेगा को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस ओमेगा इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखो इसको हम 2π/3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है माइनस आयोटा साइन पाई माइनस π/3। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा cos π/3, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो हो जाएगा माइनस आयोटा साइन π/3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस π/3। ठीक है, तो इस पूरे को हम ई आयोटा माइनस π/3 लिख सकते हैं। मतलब माइनस ओमेगा ई की पावर माइनस आयोटा π/3 होता है। ये आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए था, मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया। मे बी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप दूसरे मेथड से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेथड्स तो कई सारे होते हैं। तो हमें माइनस ओमेगा की वैल्यू पता लग गई, तो z1 माइनस z2 इक्वल हो गया ई की पावर माइनस आयोटा π/3 z2 माइनस z3। ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? तो आपको इसके बाद समझने के लिए कोनी मेथड समझना पड़ेगा कि कोनी मेथड क्या होता है। जरा मैं एक बार आपको समझाता हूं। ये हमारे पास है z1, ये हमारे पास है z2, ये हमारे पास है z3। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब z1 के रिस्पेक्ट में अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स को सेट जस्टिफाई करना है, तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, ये 0 अगर मैंने बोल दिया तो फिर ये मेरे पास हो जाएगा z1 माइनस z2,
और ये हो जाएगा Z1 माइनस Z3। तो मैं आपको ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बारे में मैंने यहाँ पर समझा दिया, Z3 है, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज पर। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो ये दोनों लेंथ्स बराबर हैं, अगर ये दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है, मतलब Z1 माइनस Z2 ये वाली जो लेंथ है वो हो गई आपके पास मॉड Z1 माइनस Z2 इस मॉड Z1 माइनस Z3 के अगर बराबर है, और ये एक एंगल थीटा पर रोटेट हो चुका है, मतलब पहले इस पोजीशन पे था, अब ये नई पोजीशन पे आ गया, तो न्यू पोजीशन पे आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? Z1 माइनस Z3 इक्वल टू, इनिशियल पोजीशन में क्या था वो, Z1 माइनस Z2 ई आयोटा थीटा, ठीक है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाता तो फिर मुझे यहां पर लिखना पड़ता माइनस थीटा। अब देखें, ये चीज और ये चीज एक जैसी है, अंतर है सिर्फ थीटा। थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? -π/3। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये 0 है, ये Z1 माइनस Z3 है, ये Z2 माइनस Z3 है। गौर से देखना, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और ये जो एंगल है हमारे पास कितना है? π/3, जिसको 60 डिग्री कहते हैं। तो ये लेंथ अगर इस लेंथ के बराबर है और ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको कोनीज मेथड की जो है वो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। कोनी मेथड पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए आप, क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कहीं ना कोनीज मेथड टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप की एक वीडियो मिल जाएगी। ये सोल्यूशन बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सोल्यूशन आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, और बाई चांस समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जो स्टेप समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।